सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेम दीवानी मीरा की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मीरा को जहर दिया वो अमृत हो गया। मीरा के पास जहरीला सर्प भेजा, वो फूलों के हार में परिवर्तित हो गया। उस सर्प ने ऐसा प्रेम किया जैसे कोई फूलों का हार। लेकिन यह बात दोनों उल्टी घटी। इससे मीरा का वहाँ गांव में रहना और मुश्किल हो गया, तो उसने राजस्थान छोड़ दिया। वह वृंदावन चली गई, अपने प्यारे की बस्ती में चले। उसने ऐसा सोचा, कृष्ण के गांव की तरफ चली गई। लेकिन वहाँ भी झंझटें शुरू हो गई, क्योंकि कृष्ण तो अब वहाँ नहीं थे। कृष्ण के गांव पर तो पंडितों का कब्जा था, ब्राह्मणों का, पंडितों का, पुरोहितों का कब्जा था। बड़ी प्यारी घटना है, जब मीरा वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंची तो उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। क्योंकि उस मंदिर का जो महंत था वह स्त्रियां नहीं देखता था। वह कहता था ब्रह्मचारी को स्त्री नहीं देखनी चाहिए, तो वह स्त्रियां नहीं देखता था। मीरा स्त्री थी, तो रोकने की व्यवस्था की गई। लेकिन जो लोग रोकने द्वार पर खड़े थे वे मूर्ख हो गए। जब मीरा नाचती हुई अपने हाथ में अपना एक तारा बजाती हुई आई, और जब उसके पीछे भक्तों का हुजूम आया और शराब झलकती चारों तरफ और सब मदमस्त, वो उस मंदिर के जो द्वारपाल थे वो मस्ती में झूम गए। मस्ती में झूम कर वो मूर्ख हो गए। वे भी ठिठक कर खड़े हो गए। वे भूल गए कि रोकना है। तब तक तो मीरा भीतर प्रविष्ट हो गई। हवा की लहर थी एक, भीतर प्रविष्ट हो गई, पहुंच गई बीच मंदिर में। पुजारी तो घबरा गया। पुजारी पूजा कर रहा था कृष्ण की। उसके हाथ से थाल गिर गया। उसने वर्षों से स्त्री देखी नहीं थी। इस मंदिर में स्त्री का निषेध था। यह स्त्री यहां भीतर कैसे आ गई? अब तुम थोड़ा सोचना। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए भाव में। पुजारी ने डूब सका। पुजारी इस जगत में सबसे ज्यादा अंधे लोग हैं, और पंडितों से ज्यादा जड़ बुद्धि खोजने इस दुनिया में कठिन है। द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए इस रस में। यह जो मदमाती, यह जो अलमस्त मीरा आई, यह जो लहर आई, इसमें वे भूल गए, क्षण भर को भूल ही गए कि हमारा काम क्या है। याद आई होगी, तब तक तो मीरा भीतर जा चुकी थी। वह तो बिजली की गोंद थी। तब तक तो एक तारा उसका भीतर बज रहा था। भीड़ भीतर चली गई थी। जब तक उन्हें होश आया तब तक तो बात चूक हो गई थी। लेकिन पंडित नहीं डूबा। कृष्ण के सामने मीरा आकर नाच रही है, लेकिन पंडित नहीं डूबा। उसने कहा, ए औरत, तुझे समझ है कि इस मंदिर में स्त्री का निषेध है? मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं सोचती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पुरुष है नहीं, तो तुम भी पुरुष हो। मैं तो कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूं, और तो सारा जगत उनकी गोपी है, उनके ही साथ रास चल रहा है, तो तुम भी पुरुष हो। मैंने सोचा नहीं था कि दो पुरुष हैं, तो तुम प्रतियोगी हो। वह तो घबरा गया। पंडित तो समझा नहीं कि अब क्या उत्तर दे। पंडित के पास बंधे हुए प्रश्नों के उत्तर होते हैं।
लेकिन यह प्रश्न तो कभी इस तरह उठा ही नहीं था, किसी ने पूछा ही नहीं था। यह तो कभी किसी ने मीरा के पहले कहा ही नहीं था कि दूसरा भी कोई पुरुष है। यह तो हमने सुना ही नहीं। तुम भी बड़ी अजीब बात कर रहे हो। तुमको यह वहम कहाँ से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब उसकी प्रेयसियां हैं। लेकिन अड़चनें शुरू हो गई। इस घटना के बाद मीरा को वृंदावन में नहीं टिकने दिया गया। संतों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया है। मर जाने पर हम पूजते हैं, जीवित हम दुर्व्यवहार करते हैं। मीरा को वृंदावन भी छोड़ देना पड़ा। फिर वह द्वारका चली गई। वर्षों के बाद राजस्थान की राजनीति बदली, राजा बदला। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वह राणा सांगा का बेटा था और राणा प्रताप का पिता। उदय सिंह को बड़ा भाव था मीरा के प्रति। उसने अनेक संदेशवाहक भेजे कि मीरा को वापस लिया लाओ। यह हमारा अपमान है, यह राजस्थान का अपमान है कि मीरा गांव गांव भटके यहाँ वहाँ जाए। यह लाछन हम पर सदा रहेगा। उसे लिवा लाओ, मीरा को वापस लौटा लाओ। हम भूल चूकों के लिए क्षमा चाहते हैं, जो अतीत में हुआ सो हुआ। बहुत लोग गए, पंडितों को भेजा, पुरोहितों को भेजा समझाने बुझाने, लेकिन मीरा सदा समझा कर कह देती कि अब कहाँ आना जाना। अब इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़कर कहाँ जाएं। वह रणछोड़ दास जी के मंदिर में द्वारका में मस्त थी। फिर तो उदय सिंह ने बहुत कोशिश की। 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा कि किसी तरह ले आना, न आए तो धरना दे देना, कहना कि हम उपवास करेंगे, वहीं मंदिर पर बैठ जाना। और उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि चलना ही होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तो मीरा ने कहा फिर ऐसा है, चलना ही होगा तो मैं जाकर अपने प्यारे को पूछ लूं। उनकी बिना आज्ञा के तो न जा सकूंगी मैं। तो रणछोड़ दास जी को पूछ लूं। वह भीतर गई और कथा बड़ी प्यारी है और बड़ी अद्भुत और बड़ी मूल्यवान है। मीरा भीतर गई और कहते हैं फिर बाहर नहीं लौटी, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। यह बात भी ऐतिहासिक तो नहीं हो सकती, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में न समा सके तो फिर कौन समाएगा। और कृष्ण को अपने में इतना समाया, कृष्ण इतना भी न करेंगे कि उसे अपने में समा लें, तब तो फिर भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा। फिर तो भक्त का भरोसा ही टूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण को इतना अपने में समाया, अब कुछ कृष्ण का भी दायित्व था। वह आखिरी घड़ी आ गई महासमाधि की। मीरा ने कहा होगा, या तो अपने में संभालो मुझे या मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि अब ये लोग भूखे बैठे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वह आखिरी घड़ी आ गई। जब भक्त हो जाता है, जब भक्त भगवान में समा जाता है, यही प्रतीक है उस कथा में कि मीरा फिर नहीं आई। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अंततः भक्त भगवान में समा ही जाता है। ध्यान रखना, इसे तथ्य मानकर सोचने मत बैठ जाना। यह सत्य है और सत्य तथ्यों से बहुत भिन्न होते हैं। सत्य तथ्यों से बहुत ऊपर होते हैं। तथ्यों में रखा ही क्या है, 2 कौड़ी की बातें हैं। तथ्य सीमा नहीं सत्य की,
तथ्य तो आदमी की छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आता है उतने सत्य का एक टुकड़ा है, लेकिन सत्य बहुत बड़ा है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ऐसा हुआ, होना ही चाहिए, नहीं तो वक्त का भरोसा गलत हो जाएगा। मीरा ने यही कहा होगा। अब क्या इरादे हैं? अब मैं जाऊं, और अब जाऊं कहाँ? या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो। मीरा ने कहा होगा तू तो सागर है, तेरा कोई किनारा नहीं, ऐसा सागर है तू, और मैं हूं एक छोटा सा झरना या छोटी सी नदी। या तो मुझे अपने साथ दौड़ने दे या मुझे अपने में समा ले और मुझे भी असीम बना दे। अगर सीमित रखना हो तो मुझे साथ साथ दौड़ने दे, जहां तू जाए मैं चलूं। और अगर यह असंभव हो क्योंकि तू असीम है और मैं सीमित, कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी? तू विराट है मैं क्षुद्र, तो मैं कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी? कहाँ तक दौड़ पाऊंगी? मैं तो एक छोटा सा झरना हूँ, जल्दी सूख जाऊंगी, किसी मरुस्थल में खो जाऊंगी, तेरे साथ कैसे दौड़ पाऊंगी? तो फिर दूसरा उपाय यह है, या तो किनारे पर साथ लगा ले या फिर मुझे अपने में डुबो ले, मुझे भी असीम बना ले। और कृष्ण ने उसे बेकिनार कर दिया, क्योंकि हम किनार तो किया नहीं जा सकता। छोटा सा झरना कैसे सागर के साथ दौड़ेगा? कहाँ तक दौड़ेगा? थक जाएगा, टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, सूख जाएगा। या तो नहीं हो सकता। मीरा को बेकिनार कर दिया, अपने में ले लिया, अपने में समा लिया। मीरा को ले ही लिया कृष्ण ने अपने में। वह जो वैराग्य में, संसार के वैराग्य में सूख गया था सब, वह जो परमात्मा के विरह में रोते रोते आंखें मरुस्थल जैसी हो गई थी, वह प्रेम की एक निगाह काफी है। उसी निगाह में डूब गई होगी मीरा। एक क्षण भर का शाश्वत उत्तर आया होगा उस मूर्ति के बहाने। वे आंखें, मूर्ति की मुर्दा आंखें, क्षण भर को जीवित हो उठी होगी, एक बिजली कौंधी होगी। वे मूर्ति की पत्थर जैसी आंखें एक क्षण को पत्थर न रही होंगी, एक क्षण को संजीव झील बन गई होगी। बस वह एक प्रेम की नजर उसे मुक्त कर गई होगी, देह से छुड़ा ले गई होगी। खुल गए होंगे उनके पंख अनंत आकाश में। जो होशियार था उसको एक अनंत पागलपन दिया, उसको एक ऐसी बेहोशी दी जो कभी न टूटे। यह भी खूब गजब किया कि पहले मस्त बना दिया फिर होशियार कर दिया। यह परमात्मा की शराब ऐसी है, पहले आदमी डूबता है फिर उबरता है, पहले बेहोश होता है फिर होश आता है। सागर का साथ हो जाए तो अपनी सीमाएं छूट जाती हैं। विराट से दोस्ती करो, असीम से दोस्ती करो, क्षुद्र से बंधोगे तो क्षुद्र रह जाओगे। जो जिससे दोस्ती करेगा वैसा ही हो जाता है। तुमने देखा रुपये पैसे का दीवाना धीरे धीरे रुपये पैसे जैसा ही हो जाता है। उसके चेहरे पर वही घिसे पिटे रुपये की झलक आने लगती हैं। कामी आदमी के चेहरे पर काम की रुग्णता छा जाया करती है। एक घृणित भाव समा जाता है, राम के प्रेमी को राम घेर लेता है। अंततः तुम्हारा प्रेम जिससे है वही तुम हो जाते हो। सोच समझकर प्रेम करना, होशियारी से दोस्ती बनाना, क्योंकि यह दोस्ती साधारण मामला नहीं है। मीरा ने दोस्ती कृष्ण से की और अंततः अगर उनकी मूर्ति में समा गई तो मुझे यह बात बिल्कुल ही ठीक ठीक मालूम पड़ती है। ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा होता ही है। आगे भी मीरा की इन बातों की चर्चा हम जारी रखेंगे। आप सभी ने आज मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।